सकता है तो तू भी देख ले ए आसमां, हौसला ये देखकर कातिल बड़ी मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, जाबाज सैनिकों की एक और कहानी लेकर हाजिर हैं अपने बेहद खास शो जय जवान में। मैं हूं अदिति राजपूत और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम लद्दाख में हैं। लद्दाख जो सबसे जटिल रणभूमि है इस दुनिया की और सबसे चुनौतीपूर्ण मोर्चा है। इस वक्त हम 15,000 फुट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर कम हो जाता है और इन मुश्किल परिस्थितियों में हमारे जाबाज जो हैं हमारी सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। टेम्परेचर हियर dips to -30 to -40 degree and our soldiers not only fighting the enemies but also acute weather। तो आज हम साक्षी बनेंगे, हम देखेंगे इन हमारे सिपाहियों का जीवन यहाँ पर कैसा है, कितने मुश्किल परिस्थितियों में रह रहे हैं। और मेरे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान आज जुड़ने जा रहे हैं जो बॉलीवुड की मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी है, जो अपने डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं, अपने क्राफ्ट के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए और सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज के लिए जाने जाते हैं। वन एंड ओनली जॉन अब्राहम। वेलकम जॉन। Thank you, Aditi. Thank you. हाउ आर यू? Good, good. So soldiers are very excited to meet you, John. How are you feeling? Are you excited or not? जी बहुत ही एक्साइटेड हूँ और काफ़ी हम्बल्ड भी हूँ क्योंकि जिस कंडीशंस में ये रहते हैं, जैसे आपने कहा अभी 15,000 फीट अबव सी लेवल और इतने मतलब इतने स्माइल के साथ, इतनी खुशी के साथ हमें मिल रहे हैं। आई थिंक इट्स अमेजिंग। बिल्कुल, तो बिल्कुल और डेफिनेटली ऑक्सीजन कम है यहाँ पे, वो महसूस हुआ। हम दोनों को महसूस हो रहा है, हमारी स्पीच में भी पता लग रहा है थोड़ा थोड़ा। डेफिनेटली। तो वी आर ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंडिया चाइना बॉर्डर LAC। या और इसीलिए ये जो न्यूमा है इसका एक खास इंपॉर्टेंस भी है ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर। जी तो लेट्स गो। जी, बहुत सारी एक्टिविटीज आपका इंतजार कर रही हैं, बहुत कुछ आज होने वाला है और खासकर जवान बहुत एक्साइटेड है क्योंकि लगातार एक मोनोटोनस हो जाता है इस तरह का काम करते करते इस वेदर कंडीशन में। तो मैं काफ़ी ऑफिसर्स से मिला, कर्नल से मिला एंड आई जस्ट टोल्ड देम वन थिंग कि थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग द कंट्री। और उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कहा कि थैंक यू फॉर रिकग्नाइजिंग दिस बिकॉज हमारे लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। यू कैन सी द कंडीशन। आपका इंतजार कर रहे हैं, चले जॉन। चलो आइए। थैंक यू सो मच। तो जॉन, आपने तो बहुत सारे ऐसे रोल्स किए हुए हैं जिसमें आपने कभी कॉप की भूमिका निभाई, कभी आपने आर्मी मैन की भूमिका निभाई। जी, मुझे इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। ये सब चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मेरी सारी फिल्में अगर आप देखोगे, परमाणु, बाटला हाउस, अटैक, आई मीन जस्ट सी ऑल माय फिल्म्स, मद्रास कैफे, सारी मेरी फिल्म्स हैव टू डील विद द आर्मी, विद इंडिया। और मुझे मतलब दिल के अंदर आई हैव दिस अफेयर विद इंडिया, जो एक बहुत ही सीक्रेट लव अफेयर है। तो जॉन, लेट्स गो, वी आर हियर, सोल्जर्स आर वेटिंग। सो आज ये एक बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस होने वाला है जॉन, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, ये ऐसी यादें होंगी जो हम शायद कभी नहीं भूलेंगे। सारे सोल्जर्स जो हैं यहाँ पर आपके और हमारे लिए वेट कर रहे हैं और यहाँ पर जॉन हम ये देखने वाले हैं कि इनके दिन की शुरुआत कैसे होती है इस मुश्किल वेदर में, इन मुश्किल परिस्थितियों में, और कैसे ये लोग अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं, कैसे ये लोग एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं। हेलो जॉन। हाय कैप्टन। हाय कैप्टन। क्या करने वाले हैं आज आप लोग, कैसा आपका रूटीन होता है वो बताइए हमें। हम यहाँ पर मॉर्निंग की शुरुआत हमेशा फिजिकल फिटनेस से करते हैं, जिससे हम एक जवान के शरीर के सारे मसल ग्रुप्स को एक्टिवेट कर उसको एक परम योद्धा बनाने के साथ साथ उसमें टीम स्पिरिट, जुनून, आत्मविश्वास, लड़ाई के लिए जोश और सहनशक्ति जैसी विशेषताएं उसके अंदर इंड्यूस करते हैं। आइए मैं आपको वाकिफ कराता हूँ कि एक जवान की मॉर्निंग की शुरुआत कैसे होती है। ट्रैकिंग टीम सबसे स्पेशल हम यहाँ पे ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस करते हैं हर समर्स को, जो कि उनके लिए तैयारी करते हैं। दे हैव दिस बैटल लोड ऑफ अराउंड 28 28 किलो है। हाँ जी। वाओ। एंड देन दे डू द ट्रैकिंग एक्सपीडिशन।
एवरी मॉर्निंग आफ्टर द पीटी रिपोर्ट लाइक आप लोगों ने जस्ट देखा, हम वार्म अप करते हैं 5 to 10 minutes का, and then we have a group of combination exercises. We have such some exercises like tire pulling. अरे वाह, टायर पुलिंग है कि टायर फ्लिप है? This is tire flip right now. Otherwise we also do tire pulling with along with this. अच्छा, And they are made in 2 teams. We try to always make it into a competition. बाय द वे ये काफी मुश्किल एक्सरसाइज है जो ये कर रहे हैं अभी, Exactly sir. क्योंकि हमारे जिम में हम लोग यही करते हैं अच्छा, इन द मोस्ट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। आप सोच सकते हो 15,000 फीट पे हम लोग ये कर रहे हैं। बिल्कुल। इट्स वेरी वेरी टफ, लेट मी टेल यू, दिस Exactly, इज वेरी वेरी टफ। मैं इसके करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे हमने 2 टीम बना ली है, एंड ठीक है। इन 2 टीम अब ये टायर फ्लिप करेंगे। बाप रे, ये बहुत मुश्किल है। It was very tough. अभी इनकी हालत, अभी बिकॉज दे आर acclimatized, दे आर ओके। नहीं तो अगर वन ऑफ अस डज दिस, वहाँ तक खत्म। इजी लगता है, आसान लगता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। सर ये टायर लगभग 15 से 18 kg का है। इसमें बॉडी वेट यूज नहीं हो रहा है, इसमें कोर यूज हो रहा है एंड ग्लूट्स, योर क्वाड्स, योर ग्लूट्स एंड योर हैंड्स, दे आर लाइक दिस, यू फ्लिप इट। ये देख के मैं थक गया हूँ, कितना मुश्किल है ये। बात कीजिए, नॉर्मली बात कीजिए। बोल रहे बहुत मुश्किल है, और ये जो कर रहा है ना, मैं उसका 10% भी नहीं कर सकता हूँ। Congratulations, outstanding, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। outstanding। इजी है ना आप लोगों के लिए? आसान है? जी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं ना? और बात भी कर सकते हैं। हाँ, outstanding। Come on, come on, come on। वेरी गुड। Very good, very good, fantastic। दूसरी एक्सरसाइज पे चढ़ते हुए हाँ, हम यहाँ पर बल्ली का यूज करते हैं, द लॉग्स हाँ। एंड लॉग एक्सरसाइजेस, बल्ली एक्सरसाइजेस करते हैं। और टीम विल बी कैरिंग द बल्लीज टू अ पॉइंट, ब्रिंगिंग बैक एंड हैंडिंग उसको दूसरे अपने बंदे को देंगे। फर्स्ट पार्टी बल्ली अप। तो आप देख रहे हैं कि एक बड़ी पैर बल्ली को लेकर जा चुका है। द वन एट द राइट वो फायरमैन लिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि फौज में बड़ी पैर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो वैसे वो अपने बड़ी को अगर उसको that is very, हाँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो पीछे अपने बंदे को लेके जा रहा है। तो वो बड़ी अपने बड़ी को जो कि घायल हो चुका है लड़ाई के दौरान, उसको कैरी करके वापस लाएगा। एंड इससे हम उसको सिखाते हैं कि ये आपका भाई से भी बढ़कर है, ये बॉन्ड जो है ये सबसे बढ़कर है, कि आपको क्योंकि उसकी जान में, उसकी दुर्घटना के टाइम पे उसकी जान बचानी होगी। तो ये क्या कर रहे हैं अभी? क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग स्क्वाट्स, जो कि कमांडर के आदेश पे अप एंड डाउन कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग द स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस फॉर द हैंड। Very tough। ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है हर्ष, यहाँ पे ज़्यादातर लेग्स पे हम लोग ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सर आर्मी में भी व्हेन वी विल बी, हम लड़ाई के लिए जा रहे होंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पैदल अपना खुद का लोड कैरी करके चलना होता है। That is very good, very good। और लेग्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। बिल्कुल, ये एंड्योरेंस के लिए जब भी इन टफ कंडीशंस, इन द एक्चुअल यही काम आता सिनेरियो है। वेरी काम आएगा। ये आपके 2 खंबे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। एक असली जंग की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा आपको अपने लेग्स फायदा देंगे, बिकॉज अगर आप चलने के लायक नहीं रहे तो आप जंग नहीं लड़ पाएंगे। एग्जैक्टली। और ऐसे पहाड़ों में चढ़ने के लिए आपको अपने लेग्स को लेग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड्योरेंस, कोर सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। और ये लोग हमारे लिए, क्योंकि हम लोग इनको देखते हैं, वी फील दे वेरी थिन, लेकिन जो मजबूती इन सोल्जर्स में है ना, वो तुलना भी नहीं कर सकते हम लोग। दे आर जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग। लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। इन सब जवानों में ये मेरे को नहीं लगता कि रोटी या खाने पे चलते हैं, ये जोश पे चलते हैं हमारे जवान यहाँ पे। अदरवाइज ऐसी जगहों पे जीवन ही बहुत मुश्किल है। सो अगली एक्टिविटी क्या होने वाली है? मैम अभी हम अगली अपनी फन एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो कि है टग ऑफ वॉर। ओके, इसमें हमने 2 टीम्स बनाई हैं जो वो कम्पीट ईच अदर। दे हैव टू, उनको अपनी ये रस्सी कम से कम 4 मीटर तक पुल करनी होती है अपनी टीम को जिताने के लिए। तो जॉन तैयार हैं आप? हाँ, आप तैयार हो? हाँ, आप ग्लव्स पहन लीजिए। आप भी पहन लीजिए, क्योंकि हम इतने मजबूत नहीं है। अब आप लोगों को हम देख थोड़ा के प्ले एक्टिंग करेंगे, आप जिस भी टीमों में जाओगे, आप दोनों उस टीम में इतना जोश आ जाएगा कि वो खुद ही जीतेगी। तो इट्स गोइंग टू बी मी अगेंस्ट वुमेन पावर। एग्जैक्टली। हाँ, तो जॉन अब्राहम किसकी टीम में जाने वाले हैं? किसने डिसाइड किया?
जो दोनों ही जॉन अब्राहम को लेना चाह रही है दोनों टीमें। अच्छा, दोनों टीम में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है आपके हिसाब से? वो वाली टीम। वो टीम। हाँ, मैं इधर आ जाता हूँ। जॉन, आप तैयार हो? मैं तैयार हूँ। अच्छा भाई मैं लोग, तैयार हूँ। अच्छे से हारना। Congratulations। Congratulations। अब हम यही बोल सकते हैं कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। एक फोटो सबसे ज्यादा। तो टग ऑफ वॉर में कैसा लगा जॉन? अब तो आप जीत भी गए। बहुत अच्छा लगा, मेरी टीम बहुत स्ट्रांग थी। हाँ जी। आपने देखा। लेकिन अगेन मैं यही रिमाइंड करना चाहता हूँ कि 15,000 फीट पे ये सब करना आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। सर, हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जी। हम यहाँ पर स्पेसिफिक मसल ग्रुप पे फोकस करते हैं। हाँ, पुशअप्स एक्सरसाइजेस, हाँ। सिटअप एक्सरसाइजेस एंड अदर मैट एक्सरसाइजेस Correct। एंड फ्रंट रूल्स वगैरह, जिससे कंप्लीट बॉडी एंड साथ में स्पेसिफिक मसल ग्रुप पे हम फोकस करते हैं। तो अभी हम आपको पुशअप्स करके दिखाएंगे। ये कितने पुशअप्स करेंगे? हम यहाँ पे अराउंड 20 to 25 पुशअप्स करते हैं एक बारी में, एंड वी हैव अ सेट ऑफ 5 to 6 पुशअप्स। ये भी बहुत। तो हमें सिखाया जाता है कि जिम में अगर आप अपनी बॉडी को पुश नहीं कर सकते हो या पुल नहीं कर सकते हो पुल-अप्स, तो आपको वहाँ जाएगा हाथ में। अच्छा, You have to learn how to do push-ups and pull-ups। ओके। बहुत इम्पोर्टेंट। और बैठक। वेरी गुड। बेहतरीन, शानदार। आप क्या सिटअप्स करना चाहेंगे कुछ? हाँ, सिट-अप्स तो कर सकता हूँ या। मैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जी। जो हमारी ट्रेकिंग टीम अभी वापस आ रही है। ओह यस। माय गॉड, वो वजन लेके वो घूम रहे हैं। पूरी माउंटेन रेंजेस को कवर करते हुए लास्ट में फिर वहाँ से डाउन होते हैं। अनबिलीवेबल। और वो 28 से 30 किलो के आसपास बिल्कुल। उनकी बैकपैक है ना? मतलब ये तो कमाल है, कमाल है। हैट्स ऑफ। आगे अच्छा। बढ़ते हुए जी। आई विल हैंड ओवर यू टू मेजर। So John, this is our USC team. हाँ, Generally USC oblique MMA जो भी ट्रेनिंग होती है in the civil domain, it is just considered as a sports. Normal wrestling, judo, karate, but when it comes to combat, it is a part of brutal art. तो हमारी जो MMA टीम है, USC टीम है, ये किसी भी आदमी को जान से मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये आर्ट एक ऐसा फॉर्म है किसी भी बंदे के लिए, अगर वो स्पेशली ट्रेंड है तो किसी भी टाइम पे खाली हाथ कार्रवाई में किसी बंदे को चित कर सकता है। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन अगर आ कोई जाए भी कि आपके situation, पास कोई हथियार नहीं है, तब आप अपने हाथों से, अपनी बिल्कुल। बॉडी के दम से आप अपने हाथों दुश्मन को से, मार आप गिरा अपने सकते पैरों का हैं। यूज कर सकते हो। इट्स अ मिक्स फॉर्म। और जो हमने इनको ट्रेनिंग दी है, इट्स जनरली नोन एज क्रव मागा। हाँ, क्रव मागा। इट्स अ क्रव मागा फॉर्म, इजरायली डिफेंस। एग्जैक्टली, Correct। इट्स अ इजरायली डिफेंस। लोगों को बताना चाहता हूँ, काफी ब्रूटल आर्ट फॉर्म है। इट्स अ ब्रूटल आर्ट इट्स अ फॉर्म। ब्रूटल आर्ट फॉर्म एंड इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल आर्ट फॉर्म। क्योंकि जूडो, कराटे जो भी Correct। आप काथास करते हो, इसमें दिस इज अ रियल लाइफ आर्ट फॉर्म। Exactly। कि आपके किसी के हाथ पे गन हो या नाइफ हो, Exactly। हाउ डू यू डील विद दैट पर्सन? It's a mixture. It's a mixture of all the techniques. Correct। It's a judo, Yeah। kickboxing, everything. It is there. So we'll just show the demo. जी। Okay, we'll start. Bunda push-up. Bunda push. 1, 2, 3, 4, double push. 1, 2, 3, up. This is a general warm up that we do. So in a short frame of time ही हमने warm up दिखाया है. Now we'll start with the drills. So these two are depicted as a sentries. Normal किसी भी पोस्ट पे जो दो संतरी अलर्ट रहते हैं, करेक्ट। उनको पीछे से चित करने के लिए, उनका हथियार निकालने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं, ये उसका डेमो। केवल एक हथियार का फॉर्म दिखाया है हमने। अभी बिना हथियारों के, अगर कोई बंदा बिना हथियारों के खड़ा है, तब वो कैसे चित कर सकता है किसी बंदे को अगर वो पकड़ा गया है। ये टेक्निक अभी आप हमको दिखाएं।
Oh my God. It's a Nelson lock. दिस इज अ नेल्सन लॉक. द लॉक जो आपके पीछे से दुश्मन लगा सकता है, उससे टूटने का तरीका, दिस वाज द ड्रिल. My God, that was brutal. अभी हम आपको एक बेसिक जो हम यहाँ पे पूरे जो मैंने आपको बताया था कि क्रव मागी टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ पंचेस, वी यूज़ किक्स, एवरीथिंग, वो आपको एक डेमो देंगे. So it's a mixed form completely. You can see the combination of punches और kicks भी आएंगे इसमें. Roundhouse kick. They are not showing it. They are not giving their 100%. पूरा नहीं दे रहे हैं. Because just for the safety purpose. But in case of a real fight, they will give their 100%. ये just आपको टेक्निक्स दिखा रहा है कि which all techniques they have learned. हर तरह की परिस्थिति के लिए आप हमें Yes. तैयार कर रहे हैं. और यहाँ पे इन परिस्थितियों में ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है. इफ़ यू कैन इवन फाइट फॉर 2 मिनट्स तो आपका बॉडी लेवल, ब्लड लेवल, इट इज आउट ऑफ इट. आपकी सांस पूरी रुक जाएगी. सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. नाम ही इज क्या वन ऑफ द आपका? बेस्ट फाइटर. ही इज अमलेश. अमलेश सर कहाँ मैं है? कमलेश के सर असम. असम. अरे मेरा फुटबॉल टीम असम का ही है. हाँ, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी. यस सर. अभी कैसा महसूस हो रहा है? फील कैसा हो रहा है अभी? हाँ अभी थोड़ा ज़्यादा सांस फूलता है एल्टीट्यूड के कारण सर. और अभी 2 मिनट के लिए तुम लोग ने फाइट किया ना अभी, उसके लिए फैंटास्टिक. So it's all part of this Krav Yeah. Maga. In the boxing, you generally take the guard, but in Krav Maga, you have to hold down your guard. You have to face some punches. ये बॉक्सिंग में हमेशा Yes. ये होता है. Yes, it is always a guarded. ये ब्लॉक. Exactly. But इसमें मुक्के खाने के बाद आप कितने होश में हो, how much you can fight, that is a drill. वो बहुत इम्पोर्टेंट है. That is very important. वेरी गुड. थैंक यू सर. कंग्रेचुलेशंस. ऑल द बेस्ट. जय हिंद. तो चलिए, यहाँ की एक्टिविटी के बाद जॉन, अब आपको भूख भी लग गई होगी, मुझे तो हमेशा भूख लगता है. मैं तो बस फिर आपके खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है. नाश्ते की व्यवस्था है जहाँ पर हमारे साथ जवान भी होंगे, सोल्जर्स भी होंगे जो Fantastic. आपका वेट कर रहे हैं. तो जॉन, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं कुछ एक्टिविटीज़ करके. आई होप यू एंजॉयड द एक्टिविटीज़. आउटस्टैंडिंग. बहुत मजा आया. तो अब बस पेट पूजा का इंतज़ाम है, नाश्ते की व्यवस्था है. चलो, और वेरी गुड. यहाँ पे सब लोग एक बराबर हैं क्योंकि, तो सब लाइन में लग के खाना लेंगे. हम भी उसी को फॉलो करने जा रहे हैं. डन. Hello ma'am, welcome. हेलो, हाय थैंक यू. सक्षम. Welcome to this headquarter company cook house. Lovely. ये हमारी जवानों का कुक हाउस है जहाँ पे इसको हम लंगर भी बोलते हैं. अच्छा. यहाँ पे हमारे हेडक्वार्टर कंपनी के जितने भी जवान हैं हाँ, वो हाँ. सारे खाना खाते हैं. ओह तो वाह. आज आपका ब्रेकफास्ट भी यहीं पे हमने प्लान किया है. फैंटास्टिक. ये मेरा फर्स्ट राउंड है. मैं और खाऊंगा. हाँ, मैं खाते रहूंगा. और गुड. गुड सर. कैसे आप लोग, सब ठीक है? शुरू करें हम लोग. चलो. सर आपका भारतीय सेना के प्रति इतना प्यार और लगाव है, सो आई अप्रिशिएट टू यू सर. सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में क्या कोई सेना में है? नहीं, कोई सेना में नहीं है, लेकिन पता नहीं स्टार्ट से मुझे लगाव था. और क्योंकि मुझे पता था उस टाइम पे जब भी मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता था कि जिस माहौल में आप लोग, आपके जो पहले सीनियर्स थे, जिस माहौल में आप लोग रहते थे, अभी तो काफ़ी कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ है. टेंट्स में रहना पड़ता था. तो पता नहीं उस टाइम से मुझे एक रिस्पेक्ट सा हो गया था आप लोगों के लिए. पहले तो मैं आप लोग सबको, सारे टेबल्स पे सबको थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग देश की रक्षा करते हो. और ये हमारे जो सिटीज़ में हम लोग अक्सर भूल जाते हैं. लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. सो आई थिंक उस टाइम से मुझे लगाव था. तो मैं सोचा जब भी मैं एक्टर बनूंगा, इंडियन आर्मी के ऊपर फिल्म्स करूंगा. लेकिन जब भी मैं प्रोड्यूसर बना, तभी मुझे थोड़ा और ताकत आ गया, तो मैं बना सका जो मुझे बनाना था. जैसे मद्रास कैफ़े, परमाणु, बाटला हाउस, अटैक, जैसे बहुत सारी फिल्म्स. सर जैसे हमें आपको ज़्यादातर मूवीज़ में आर्मी का या स्पेशल फोर्सेस का आप जब रोल करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है. तो आज आपको रियलिटी में हमारे साथ बीच में बैठ के कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है कि मैं असली हीरोज के बीच में बैठा हूँ. थैंक यू सर. एक्चुअली क्योंकि कि जो कंडीशंस में आप लोग रहते हो, जिस कंडीशंस में आप लोग काम करते हो, आउटस्टैंडिंग. और आप लोग सब मुस्कुरा के करते हैं. हमारे पास वहाँ पे सब कुछ है, फिर भी हम लोग रोते हैं. सर ये आज आपने खाना खाया मेस में, तो मेस की एक रीत है
ये भी आप फूड टेस्टिंग रजिस्टर को तो जॉन अब हम चलते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है यहाँ पे, इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट। सो टीटी नाउ। यहाँ पे भी चैंपियंस है। हाँ एक्चुअली। दिस इज सीरियस हाँ? Oh my God. सर प्लीज I'll play with Shashi. Awesome. Wow, John. Not bad. Not bad. Last point. तो जॉन अब हम चलेंगे आपको दिखाने कि जब हम बात कर रहे हैं कि कितने मुश्किल टेरेन में ये लोग रह रहे हैं, कितनी हाइट पे ये रह रहे हैं, किस तरह से ये लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, अब हम चल के वो देखते हैं। नमस्कार, तो आप लोग यहाँ पर रहते हैं? जी मैम। जी, तो आप जॉन को थोड़ा सा बताइए कैसी सिचुएशंस होती हैं यहाँ पे, कैसे रहते हैं? कमांडो कंपनी जवानों की लाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। Thank you. इसमें सर कंपनी क्वार्टर मास्टर हमारा और एक जेसीएस होता है सर यहाँ पर, जो जूनियर कमिश्नर अफसर होता है, इस बैरिक में सो रहा है। इसमें सर 27 बैंक बेड लगे हैं। इसमें 54 जवान हमारे एक टाइम सोने के लिए व्यवस्था है यहाँ। अच्छा। हाँ जी। Wow. ये हमारे जवानों का लैंड मतलब प्लाटून वाइज यहाँ पर प्लाटून वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। हाँ हाँ। एक प्लाटून में समथिंग 30-35 की नफरी, अच्छा। वैसे 7 प्लाटून, 8 प्लाटून, 9 प्लाटून। कितने बेड्स हैं टोटली? 54, 27 बैंक बेड लगे हैं सर। 54 बंदे हमारे एक साथ मतलब सोने की व्यवस्था है यहाँ पे। और जवानों के मनोरंजन के लिए चेस, कैरम बोर्ड। Wow. सर लेकिन ये अच्छा है कि इस तरह से थोड़ा मनोरंजन भी ये लोग अपना करते हैं। इसके लिए भी अपना जवानों का So they have prepared a song for you, John. हाँ. They have one dialogue also. So they want to share it with you. हाँ. हाँ जी। कब आदिति? ओके। मतलब करदा बाहों में आंसू लिए वो सजरा के लिए मैंने तू ओट लग दी रखा तू शॉट लग दी बाहों में आंसू लिए वो सजरा के लिए सुबह होने ना दे साथ होने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे मैं तेरा हीरो आ हीरो आ हीरो मैं तेरा हीरो वो ऑसम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या खड़े हो गए साहब? हम क्या डायलॉग है साहब? हाँ. वो मैंने प्रैक्टिस किया। अच्छा. तूने अस्पताल की ईसीजी की मशीन देखी है? उसकी लकीर टेढ़ी है, इसका मतलब आदमी जिंदा है। वो सीधी हो गई तो आदमी खत्म। वो मना सीधा था इसलिए मर गया, ये मना टेढ़ा है इसलिए जिंदा है। वो मना कॉपी करने से डरता था, आज के जमाने में मुझसे जमाना डरता है। ऑसम। पॉइंट करके बोला कि मैं ये टेढ़ा वाला हूँ। टेढ़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या आपका? मैं सर महाराष्ट्र कोल्हापुर। अच्छा, कोल्हापुर का? नाम क्या है तुझा? नाव टेम्पोरी। तिम्बोरी. अच्छा. What's your name? रोशन छेत्री, अरे फ्रॉम असम सर। वेरी गुड. चलो, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो जॉन, फिल्मों में तो आपने बहुत सारे गन्स चलाए हैं, बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल किया है, बहुत अटैक्स किए हैं, लेकिन अब कुछ रियल एंटरटेनमेंट, कुछ रियल एंजॉयमेंट होने वाला है। हमारे साथ ऑफिसर हैं जो हमें जानकारी देंगे। हेलो जॉन। हाय। हेलो। तो वेलकम जॉन। बटालियन के ए व्हीकल ट्रेनिंग एरिया में मैं आपका स्वागत करता हूँ।
तो सबसे पहले मैं आपको इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 एक रशिया द्वारा डिज़ाइन किया गया एक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है और प्रेजेंटली इसको इंडिया में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक में प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये BMP जो फाइटिंग व्हीकल है इसको इंडियन आर्मी में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो ये व्हीकल पूरी तरीके से एम्फीबियस है और इसके अंदर इतने सिस्टम्स लगे हुए हैं। ज़मीन के ऊपर ये 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। इसके अलावा पानी में ये 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और कितना सबमर्ज्ड हो सकता है ये पानी में, कितनी गहराई तक? It does अंडर वाटर? No, it will float. जॉन, अभी हम आपको BMP के ऊपर लेके जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि BMP का क्रू किस तरीके से BMP में बैठता है और उसके बाद किस तरीके से जब BMP मूव करती है तो क्रू कहाँ कहाँ पे होता है BMP के अंदर, तो वो हम आपको बिठा के आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे। प्लीज़ God. You okay? तो जॉन, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा BMP राइड? Outstanding. It has got a very powerful engine. Seems indestructible. Fantastic. Shall we get Great off? experience. Yeah, sure. तो अब हम चल रहे हैं थोड़ा और एक्साइटिंग जगह पर, फायरिंग रेंज में। चलो, let's go to the firing range. हेलो ऑफिसर। I'm Major Fimo. Hi, Pimo. Hi, Major Fimo. I would be conducting a small arms firing for you. Now we will incorporate the ICV section 6 on the ICV and show you how we actually carry out the destruction of an enemy bunker. अभी ये मेरा कंपनी का ICV ये दर्शा रहा है कि now they are moving out assault कर enemy दुश्मन के बंकर कैप्चर करने के लिए मूविंग आउट कर रहे हैं अपना स्टेजिंग एरिया से। Moving out means moving towards the टूवर्ड्स दुश्मन का। हाँ, दुश्मन का बंकर। और इसमें आप देख सकते हैं कि BMP का कैपेबिलिटी है कि स्मोक जनरेट करना। हाँ, तो उसके लिए कंसील कर देंगे। कंसील करने के लिए वो इतना पीछे क्यों है? ये हम टैक्टिकल पोजीशन से मूव करते हैं, फायर एंड मूव बोलते हैं, जो कि कोई ICV आगे जाएगा, कोई ICV पीछे जाएगा, उसमें वो फायर एंड मूव का पोजीशन हम हासिल करते हैं। अभी नाउ ये जो एक्शन हो रहा है, दिस इज टैक्टिक्स दैट वी यूज, दैट इज कॉल्ड ICV हॉल्ट बिफोर एनिमी ऑब्जेक्टिव। जैसे आपने देखा एनिमी ऑब्जेक्टिव है, हमने ऑब्जेक्टिव से हॉल्ट किया और ये जो सेक्शन 6 है वो डिसमाउंट करके धीरे धीरे करके फायरिंग अपना ऑब्जेक्टिव तक नज़दीक से नज़दीक पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे। Oh, very good. जरा सी है समझ ले जो तू प्यारे, उसी का है जो हिम्मत नहीं हारे। तो इसमें ये है कि जो BMP का जो राइट साइड जो 3 सोल्जर्स है, दे आर इन सपोर्ट रोल, और उसका जो लेफ्ट साइड जो है ये असॉल्ट रोल में करेंगे। इस साइड पे सपोर्ट है, उस साइड पे असॉल्ट। करेक्ट। अभी द एक्शंस दैट दे वर डूइंग इज नाउ क्लियरिंग अप द एनिमी इन्फेंट्रीमैन, जो फिगर 11 तौर पर दर्शाया गया है। हाँ। और ये जो BMP जो साइड में जा रहा है, दे आर गोइंग फॉर गिविंग फायर सपोर्ट। फायर सपोर्ट। अभी ये सेक्शन कमांडर्स गिवन ऑर्डर्स फॉर क्लियरिंग द बंकर्स। नाउ यू कैन सी दिस एक्शन, ये बंकर के ऊपर जाएगा। तो इसमें देयर इज नो चांस ऑफ एनी सर्वाइवल। दिस इज बेसिकली ये हम इंश्योर कर रहे हैं कि नेक्स्ट ऑपरेशन में हम हमारे पीछे कोई दुश्मन नहीं छोड़े, जो भी दुश्मन आए सामने हम इनको खत्म करें उसी में। बांध कफन हम सर पे चले हैं, खा के कसम हम घर से चले हैं, सर जो उठे हैं नहीं झुकेंगे। देख ले दुनिया, देखे जमाना, पड़ेगा भारी सामने आना, हम तो हैं
So I would like to familiarize you with the weapons that the sections are using, and maybe we can go for firing practice. This is the weapons that our infantry section they have used during the training. This is 9mm Browning pistol. Okay. This is it has got the rate of firing is 6 rounds per minute, and then there is a 12 rounds in the magazine. Next weapon, this is 5.56 Insas rifle. What rifle is this called? 5 Insas rifle. This is our own Indian made, indigenous made. So in this, it is 5.56 caliber. The weight without magazine is 4.15 kg. There are 2 modes of firing in this. One is single round and one is rapid, that is 3 round burst. Okay. And then this magazine, the capacity is 20 rounds. Okay. Can you just hold it? Yes, please. Yeah. And this is again 5.56 Insas LMG. Same, made by the same company. Again, this is indigenous. So this LMG, it has 2 mode of firing. There is single and burst. Single, as you must be aware, 1 shot, and burst, it goes rapid. So I'll tell you what happens. When we do films, we have real guns sometimes. Okay. But obviously the bullets are blank. Okay. We can have a real feel of our weapon. Yeah. But before that, I would be briefing you about the safety aspect of this. And then we can go ahead with our practice. Okay. Because firing with equipment, without equipment, it is totally different. No, it is absolutely correct to wear the right gear. And what is my target? You can pick up any target. Okay. Should I pick up? The center of the target in a general line of direction, center. Straight. Okay, now? Now, यहाँ rear aiming side से इसको forward tip और आगे target को मिलाना है. I can see target. Ready? I'm shifting the target. Would you want to try pistol also? Yeah. Okay, pistol. I learnt okay. I did okay. Perfect. You hit I the think target. First time firing Browning pistol. You must be aware. अभी firing करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका जो recoil बहुत है. Lot of recoil. But आपने बहुत अच्छा handle किया. थैंक यू सो मच ऑफिसर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ हमारा। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जॉन। 15,000 फुट की ऊंचाई पर आपने बहुत कुछ आज देखा, बहुत कुछ जी इंजॉय किया सोल्जर्स के साथ, और इन्होंने भी बहुत कुछ इंजॉय किया। लेकिन यहाँ पर अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, मैं आपको ये बता दूँ। अभी एक और बहुत बड़ा एक्साइटमेंट आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। जिस तरह से सोल्जर सुबह से आपके लिए एक्साइटेड थे, उन्होंने एक बहुत यादगार शाम बनाने की भी आपके लिए कोशिश की है, जिसके लिए हम कुछ देर में वहाँ पहुँचेंगे। और वहाँ पर आप जब देखेंगे तो यूल बी रियली हैप्पी। खूबसूरत शाम में बहुत बहुत स्वागत है। लद्दाख की वादियां तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत कठिन है। लेकिन इस कठिन मौसम में आप हमारे जाबाज सैनिक जिस मुस्तैदी से और जिस मुस्कुराहट के साथ अपने काम में लगे हुए हैं, हमारी सरहदों की, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और ये कहने में हमें ज़रा भी संकोच नहीं है कि आपके जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और जब हम यहाँ आए, हमने देखा किस तरह से आप यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने परिवारों से दूर हैं, कठिन मौसम झेल रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके आप लोगों के माथे पर शिकन तक नहीं है। तो ये भरोसा और मजबूत हुआ है हमारा कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगहबान है ये आंखें। तो अब बिल्कुल भी हम देर नहीं करेंगे, और जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, जिस शाम का इंतज़ार है आपको, हम बुलाते हैं हमारे बेहद खास मेहमान अभिनेता जॉन इब्राहिम को। जॉन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खूबसूरत शाम में। और
हमारी शामें इसलिए जहाँ जहाँ भी हम लोग रहते हैं, देश के जिस हिस्से में भी आप रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, आप मुंबई में रहते हैं, हमारी शामें इसीलिए रोशन है क्योंकि ये हमारी सरहदों पर तैनात हैं, ये हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। आज दिन भर आपने यहाँ पर बिताया, एनडीटीवी के इस जय जवान शो में आप हमारे मेहमान बनकर पधारे, कैसा अनुभव रहा आप बताइए। जी अभी कहाँ से शुरू करूँ, बहुत अच्छा लगा, सबको मिलके बहुत अच्छा लगा, जितने सारे नौजवान से मैं मिल सका, बहुत ही स्पेशल था। पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, ये आपने क्या बनाया यहाँ पे, ये तो शादी का माहौल है, इट लुक्स लवली। लेकिन मेरे हिसाब से जितने हमारे नौजवान हैं उनको यहाँ आके ये एक्सपीरियंस करना चाहिए कि जिस कंडीशंस में, जिस टेम्परेचर में, जिस ऑल्टीट्यूड पे या रेगिस्तान में या माउंटेन्स में काम करते हैं, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली हम्बलिंग। बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में आप लोगों के लिए, और मैं आप सबसे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आप देश की रक्षा कर रहे हो। सो थैंक यू विद ऑल माय हार्ट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो हम बिना देरी किए यहाँ पर कुछ खास परफॉर्मेंसेस होने वाले हैं। जो हमारे जाबाज सैनिक हैं वो सिर्फ हथियार ही नहीं चला सकते, बंदूकें ही नहीं चला सकते, टैंक ही नहीं चला सकते, कुछ बहुत खास भी कर सकते हैं मंच पे। तो आप तैयार हैं? हाँ, मैं देखना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बुलाना चाहूंगी लांस नायक अमित बिष्ट को, तालियों से स्वागत करेंगे। तो आप क्या आज हमारे लिए परफॉर्म करने वाले हैं? मैम, मैं सर के गाने पे तुम पर हम है अट के गाने पे डांस करने वाला हूँ सर। अच्छा जी मैम। तो आपको जॉन अब्राहम की मूवीज पसंद है, आप देखते हैं? जी मैम, देखता हूँ मैम। और क्या पसंद है आपको जॉन अब्राहम में? सर की बॉडी सा फिटनेस। मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। तुम पर हम है अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। अरे बच के रहना, प्यार में पड़ जाए ना तुझको फटके हो, क्यों मेरे पीछे भटके। के रहना, प्यार में पड़ जाए ना तुझको फटके हो, क्यों मेरे पीछे भटके। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और जॉन के आने से और रौनक आ गई। तो इस शानदार ग्रुप परफॉर्मेंस के बाद हम अगली परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं और एक ग्रुप डांस यहाँ पर होने वाला है। लांस नायक अमित बिष्ट और लांस नायक मुकुल देओरी को मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। ये बिष्ट बहुत नाचता है। हमको कहते सुपरमैन, ऑन कर लो हैंडीकैम, फ्रॉम AM to PM, बंदे अच्छो सर्विसमैन। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ, ਬੇਮਤਲਬ ਕਰਦਾ, बाहों में आ सोनिए, बस आज रात
के लिए साडी तां देसी है अदा साडे ते हो जानी फिदा बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए सुबह होने ना दे साथ खोने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे तू मेरा हीरो ओ ओ ओ ओ हाँ हीरो मैं तेरा हीरो क्या बात है, मजा ही आ गया, बहुत शानदार। लांस नायक अमित बिष्ट और लांस नायक मुकुल देवरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शानदार परफॉर्मेंस है आपका। अगला पड़ाव शुरू करते हैं अब हम। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके मन में सवाल हैं, जो जॉन अब्राहम से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं और हम उनको बुलाना चाहेंगे यहाँ पर। नायब सूबेदार राकेश सिंह। जॉन सर, मेरा आपसे एक ही सवाल है, आपके अंदर फिटनेस का जुनून कब पैदा हुआ? मैंने एक फिल्म देखी जिसमें एक हॉलीवुड एक्टर थे सिल्वेस्टर स्टैलोन और एक फिल्म थी बॉक्सिंग की फिल्म रॉकी। तो रॉकी का चौथा भाग मैं कॉलेज में था जब भी मैंने देखा और मैंने कहा कि यार ये बंदा क्या दिखता है यार मसल वसल के साथ, तो मुझे भी यही करना है लाइफ में। और उस दिन से मैं एकदम जुनून के साथ मैं जिम जाने लगा। ऑफ कोर्स काफ़ी मिस्टेक्स मैंने करा जिम में, लेकिन मैं सीखा, अभी भी सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फिट रहूँ। आज आप लोगों को देख के जो आप लोगों ने किया, बिल्कुल सारे एक्सरसाइजेस, मतलब आपके अंदर जो एंड्योरेंस है एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। प्लीज ताली आप लोगों के लिए। नायक हरीश बिष्ट। सर, आप एक फौजी रोल के लिए अपने आप को कैसे फिजिकली और मेंटली फिट करते हैं? मैं आपकी तरह बन तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप लोग जिस मुकाम पे पहुंचे हो मेंटल और फिजिकल फिटनेस में, मैं उसका प्रॉब्ली 10% ही हूँ मैं। तो कोशिश यही करता हूँ कि माइंड को डिसिप्लिन रखूँ। और मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज आर्मी के ऊपर, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ। इनफैक्ट मेरी अगली फिल्म जो नेक्स्ट ईयर आ रही है वो साउथ सुडान में जो हमारी जो इंडियन सोल्जर्स गए थे एज पार्ट ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स, मलक्कल करके एक जगह है वहाँ पे गए थे, मैकेनाइज इन्फेंट्री, आई डोंट नो, मैं भूल गया एग्जैक्टली उसका जो डिटेल है, तो उसके ऊपर मैं कर रहा हूँ। तो हर चीज़ के ऊपर हम लोग काफ़ी डिटेलिंग करते हैं और काफ़ी रिसर्च करते हैं। लेकिन एक सोल्जर का के अंदर जो जुनून है, जो प्यार है देश के लिए, वो शायद मेरे अंदर मैं आपको मैच कर सकता हूँ, जो प्यार है हिंदुस्तान के लिए। तो वो हमेशा चेहरे पे दिखता है, आंखों में दिखता है। वो कुछ हम लोग वो एक्टिंग नहीं कर सकते, वो या तो आपके अंदर है या आपके अंदर नहीं है। तो वो शायद मेरे अंदर है, इसीलिए मेरे सारी फिल्में ज्यादातर आर्मी या देश के ऊपर है। थैंक यू सर। चलिए, तो सवाल जवाब का सेशन जो है वो अब खत्म हो रहा है। अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं इस बेहतरीन शाम में। सोलो डांस के लिए बुलाना चाहेंगे लांस नायक मुकुल देवरी को। वो यस, आइए मुकुल। अपना तू रखना तू मेरे दिल का यूं छोटा मोटा हक मार के, गलती से गलती की कभी पीछे पीछे आ तेरे झक मार के। जब जब यारा ढूंढूं तुझको पालूं मैं खुद को ही, तू ही है मेरा पता। दुनिया भर की कसमें खाकर करके बात कहता हूँ, आगे से ना होगी खता। ओ तुझसे अपना मोहब्बत है, तेरी ना मुझको जरूरत है, मेरी तो ऐसी सूरत है, लग जाएंगे यहाँ अब दिल हार के। लाखों में एक मैं हूँ, कोई आएगा ना आगे अब इस यार के। गलती से गलती की कभी पीछे पीछे आ तेरे झक मार के।
बहुत शानदार मुकुल देवरी। जॉन क्या कहेंगे? किसी ने ये फिल्म देखी है देसी बॉयज? हाँ हाँ सबने। हाँ सबने देखी है। बिल्कुल। ये मेरे से बहुत बेहतर नाचा, बहुत अच्छा डांसर है। मुकुल के लिए तालियां। जॉन कैसा लगा दिन भर सुबह से लेके, जैसा मौसम था, जिस ऑल्टीट्यूड पे हम थे, और आप भी बहुत कम वक्त मिला आपको एक्लेमेटाइज करने के लिए, लेकिन आपने भी मैनेज किया। इन लोग जो आपका बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे थे, अब एक बार बताइए आपका अनुभव आज दिन भर का। बहुत अच्छा लगा। मैं ये चाहूँगा कि हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के और भी लोग यहाँ पे आए, आपको एंटरटेन करे। ये मेरी ख्वाहिश है, जाके मैं मैसेज पहुँचाऊँगा सबको। और सिर्फ फिल्म प्रमोशंस के लिए नहीं, वैसे ही आए आपको एंटरटेन करने के लिए। और मैं चाहूँगा कि मैं शायद वापस आ जाऊँ यहाँ पे, लेकिन मोटरसाइकिल पे। हाँ, तो जैसे एक नॉर्मल, मतलब फिल्म के लिए नहीं, एक एक्टर नहीं, ऐसे मोटरसाइकिल पे आके आपके साथ हैंग आउट करूँ। और आपके कर्नल जो है बहुत प्यारे हैं, उनसे परमिशन लूँ कि आपके साथ खाना खाओ, आपके साथ थोड़ा चाय पी लूँ एंड एंजॉय करूँ, और 2-3 दिन के लिए रुकूँ, क्योंकि ये एक दिन मेरे लिए बहुत कम था आप लोगों के साथ बिताने के लिए। नेक्स्ट टाइम चाहूँगा कि और टाइम बिताओ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग सीरियसली बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और बहुत बहादुर लोग हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू। It is absolutely correct to wear the right answer. हमको कहते सुपरमैन और करो हैंडीकैप बंदे अच्छो सर्विसमैन क्लैप।